शंकर भगवान की जय। देखो बाबा, एक बात कही है महाराज जी ने, क्योंकि संतों में कोई भेद नहीं होता, वास्तविक जीवन से संत होता है, उसका ही लक्ष्य है कि मोह की बात उन्होंने कही। तो हमारा जो मोह है इस देह में इतना हो गया है कि हर समय, हर क्षण, हर पल हम केवल उस परमात्मा को छोड़ के केवल शरीर के लिए चिंता करते हैं, शरीर के लिए जीते हैं और शरीर के लिए रहते हैं। तो हमारा मोह सबसे पहले कहाँ है ये देखो। सिद्धांत की बात है, मोह की बात कही बाबा ने, महाराज जी मोह पे कह रहे हैं, तो मोह पे ही हम बोल रहे हैं, मोह पे ही शास्त्र कह रहे हैं सारे। तो ये मोह है क्या? मोह बना कहां से? और सबसे ज्यादा मोह तुम किससे करते हो? सबसे ज्यादा मोह तुम किससे करते हो? विचार कर लेना। ये मोह कुछ और नहीं है, ये अज्ञान ही मोह है कि मैं ये शरीर हूं। और अपने शरीर पर जब बात आएगी तो तुम अपने संबंधियों को भी छोड़ने तैयार हो जाओगे। जैसे मान लीजिए कि पिता पुत्र का प्रेम है, संबंध है, तो दोनों निकल के रास्ता में जा रहे हैं, तो मान लीजिए कल्पना किसी पेड़ के नीचे होके निकल रहे हैं, तो दोनों पे सर्प ऊपर से गिरता है, तो पहले अपने पुत्र के सर्प को हटाएंगे कि हम अपने शरीर के सर्प को हटाएंगे? शरीर के पुत्र के का तो पहले अपना ही शरीर। मान लीजिए और दूसरा इसमें दृष्टांत लीजिए कि एक साथ हम दोनों को मक्खी ने काटा, मधुमक्खी ने, यानी हमारे भी डंक मारा, हमारे बेटा के भी मारा, तो डंक पहले अपना निकाल रहे हैं, तो हाथ अपने पे जा रहा है कि बेटा पे? तो ये शरीर प्रिय हो गया उससे, इस शरीर से मोह उससे भी अधिक है। इस शरीर से अधिक प्रेम हम किससे करते हैं? क्योंकि संत की सिद्धांत वाली बातें होती हैं, वैसे ही कल्पित नहीं होती हैं। तो शरीर से ज्यादा प्रेम हम अपने इंद्रियों से करते हैं। हम दिखाने को कुछ भी बोले, जमाने को हम किसी के लिए कितना भी आंसू बहाएं, लेकिन बात ये शास्त्र की है, झूठी नहीं है। जब हम शरीर से ज्यादा अपनी इंद्रियों से प्रेम कैसे करते हैं उसको सिद्ध करना पड़ेगा। कि शरीर से ज्यादा हम प्रेम इंद्रियों से ऐसे करते हैं कि कहीं पर हम ऐसे कर्म में, कुकृत्य में पकड़े गए और हम पर मार पड़ रही है, तो हम अपने आंख कान को बचा रहे, भैया आंख कान नाक ना फूटे। इंद्रियों से प्रेम ज्यादा है, चलो मार पड़ रही कोई बात नहीं, आंख नाक ना फूटे। इंद्रियों से ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? इंद्रियों से ज्यादा प्रेम हम अपने प्राण से करते हैं। अगर प्राण हत्या का हमको जो दंड मिला जाए कि उसका प्राण निकाल दिया जाए, तो हम बार बार ये प्रार्थना करेंगे, भैया मेरा प्राण मत निकालो, एक हाथ कट जाए, एक पैर टूट जाए, कोई, लेकिन मैं प्राण है, मैं जीवित रहूं, जीवित रहना चाहेंगे। लेकिन प्राण से ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? प्राण से ज्यादा प्रेम हम अपने आप से करते हैं, अपने आत्मा से करते हैं। यह सिद्धांत की बात है, गूढ़ रहस्य की बात है कि अपने प्राण से ज्यादा आत्मा से प्रेम कैसे करते हैं। असाध्य रोग हमको हो गया, दिन रात हमारे जलन दुख दरिद्र ये हमको मिल रहा है, पीड़ा मिल रही है। जैसे एक बूढ़ी माँ थी और उसको इतना असाध्य रोग हो गया, इतना दवा दिलाने के बाद भी उसे कोई शांति नहीं हुई, तो रात्रि को पोखर में कूद गई। कहा कि मेरा प्राण निकल जाए, मेरे शरीर से प्राण निकल जाए, तब मैं सुखी हूं। तो प्राण से ज्यादा हम अपने आप से प्रेम करते हैं, और अपने आप से जो प्रेम करना सीख गया वही परमात्मा से प्रेम करने की योग्य बन सकता है। अन्यथा केवल शरीरों से प्रेम ये संसारी जन कर सकते हैं। कहा है ना किसी संत ने बहुत सरल शब्दों में कि जो अपनी पहचान कर न सको तो जग की पहचान करे, वही कहा। और इंसान ते प्रेम कर ही न सको तो भगवान ते प्रेम करे, वही कहा। और अपनी पहचान है न सकी तो जग की पहचान करे, वही कहा। और अहंकार के अट्टा पे जो चढ़े सो गिरे, और जो चढ़े न तो फिर गिरे, वही कहा। तो यहाँ पर तात्पर्य यही है, सबसे बात संबंध की है। जैसे एक गांव से दो पुत्र किसी के बराबर में जाके विदेश में नौकरी करने लगे, तो दोनों का वहां पर दूर देश में रहने के बाद और पता चलता है कि एक उसमें से शरीर जो है खत्म हो गया किसी का, तो गांव में आकर किसी ने उल्टी सूचना दे दी कि जिसका बेटा खत्म हो गया उसके यहाँ तो कह दिया कि तुम्हारा बेटा तो ठीक है, सुरक्षित है, और जिसका खत्म नहीं हुआ उसके यहाँ पर कह दिया कि तुम्हारा बेटा खत्म हो गया।
तो अब जिसका बेटा खत्म नहीं है उसके घर में रोदन रोदन होने लगा, रोने लगे, और जिसका बेटा खत्म हो गया उसके घर में फिर भी कोई ऐसा फर्क नहीं था। तो यहाँ पर सिद्ध हुआ कि शरीरों से ज्यादा संबंध इस मन से होता है। इसीलिए श्रुति कहती है कि संबंध विलयो मोक्ष, जो संबंधों का विलय कर सकता है वही वास्तविक मुक्ति का अधिकारी है। बोलो शंकर भगवान, श्री शिव महापुराण भगवान।